हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा आज का विषय है आनंद के गर्भ का महत्व। वल्लभ भट्ट ने देवी की कई स्तुतियाँ की रचना की है, लिखी है। उसमें आनंद का गरबा भी शामिल है। आनंद का गरबा सुनते ही चेहरे पर आनंद छा जाता है, मन में एक अनोखा उत्साह उत्पन्न हो जाता है। मानवी के जीवन में आनंद की अनुभूति होती है और शोक, दुख, भय, व्याधि कहीं जोजनों दूर चले जाते हैं। अटपटी स्वार्थ की दुनिया में आनंद प्राप्त करने का टूका रास्ता यानी आनंद का गरबा। आनंद का गरबा एटले ज्ञान की गरिमा, मन का महिमा, चित्त की चतुराई और दिल से हृदय की प्रसन्नता। अभियुग में आनंद का गरबे को कलयुग में आनंद के गरबे को हम कल्प वृक्ष के समान मानते हैं। आनंद के गरबे में वेद, पुराण, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद जैसे महान ग्रंथों का भी समावेश किया गया है। आनंद के गरबे में तीनों लोक, तीन शक्तियाँ, 14 भुवन, 14 विद्या, 4 वेद, हमारे 5 महाभूत, दशावतार, ऋतुया, 4 वेदों, 4 इंद्रियों, नवखंड, 10 विद्या, 7 सागर, सारी चीज़ें आनंद के गरबे में समावेश किया हुआ है। तो वल्लभ भट्ट ने जो आनंद के गरबे की रचना की है वो खरेखर बहुत अद्भुत है। आनंद के गरबे को सबसे पहले उसमें 118 पद है। उसमें गरबे में 675 शब्द है और उसमें 7 वक्त माँ बहुचर का उल्लेख किया गया है। गरबे की शुरुआत आई यानी कि माँ शब्द से होती है और अंतिम में भी माँ शब्द का उपयोग किया जाता है। नवरात्रि में हम आनंद के गरबे का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक आसन पर बैठना है, बहुचर माँ की छवि लगानी है, अखंड दिया लगाना है, माँ को धूप दीप अर्पण करना है। हो सकते हैं तो दीवे को अखंड रखना चाहिए। एक आसन पर बैठकर 3 बार हमें आनंद के गरबे का पठन करना चाहिए। अगर हम एक आसन पर बैठ के एक साथ 3 दफ़ा आनंद के गरबे को पठन करते हैं तो हमें एक चंडी पाठ यानी कि नवचंडी का हवन जितना फल हमें मिलता है। नवरात्रि में हम रोजाना 12 आनंद का गरबे का पाठ भी हम कर सकते हैं। आनंद का गरबे का पाठ करने से हमें शक्ति की आराधना का फल मिलता है और शक्ति की उपासना के लिए तो हमारे लिए शक्ति की उपासना तो एक अमूल्य गहना जैसा है। आनंद के गरबे का पाठ करने से हमें क्या लाभ मिलता है तो उसकी सारी बात पाठ में ही आ जाती है। आप पाठ का पठन करेंगे तो मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले निर्धन व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति की इच्छा होती है तो संतान की प्राप्ति होती है। भयंकर रोग से भी व्यक्ति निजात पा सकते हैं। जिन व्यक्तियों को आँख, कान, नाक, वाणी या स्किन की प्रॉब्लम होती है तो वो दूर हो जाती है। और जीवन में मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए हमें आनंद का गरबा रोज करना चाहिए और हो सके तो नवरात्रि में हमें हर रोज 12 पाठ करना चाहिए।